हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम, तो मतलब दोपहर का ही लगभग बीच का टाइम हो रहा है, सुबह और दोपहर का। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ये काम, तो ये निकाल कर रख रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो वो इसलिए निकाल रहे हैं मैट, क्योंकि नीचे का जो फर्श था ना, तो मतलब ऊपर नीचे था थोड़ा, और बहुत सारे कंकड़ भी थे। तो जब हम लोगों ने सीमेंट फैलाई थी थोड़ी थोड़ी सी, जहाँ जहाँ पर गड्ढे थे, तो उसके कारण कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा कंकड़ आ गए थे। तो उसकी वजह से ना ये धीरे धीरे करके ये मतलब ऐसा लग रहा था छेद होने लगे थे। तो जहाँ पर कंकड़ रहेगा तो दब के और फटने लगा था। तो इस वजह से हम लोग इसको उठाकर रख दे रहे हैं। और आज चल रही है, आज क्या कल से चल रही है बहुत साफ़ सफाई। तो कल तो थोड़ा बहुत किया था, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर मम्मी आई तो बहुत ही ज़्यादा मेरी मतलब मालिश वगैरह की पूरी बॉडी पे और मेरे बालों में तेल लगाया। तब जाके मैं, मम्मी सुबह से कर रही हैं, मैं 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा लेट गई थी, फिर उसके बाद मैं उठी तो मैं भी करवा रही हूँ साथ के साथ। तो मतलब इतने दिनों से मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि ये बहुत ही ज़्यादा, जब काम चल रहा था तो बहुत सीमेंट हो गई थी कमरे में। तो बहुत ही ज़्यादा कमरे में डस्ट हो गई थी और बहुत तेज़ी से घर को क्लीन करने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई मांग रहा था घर, कि अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए करके। तो यहाँ पर मम्मी आई है, 2-3 दिन से आ रही हैं। और अभी मम्मी ने पूरे बर्तन धुल दिए हैं, और जितनी भी डब्बा डिब्बी हैं मेरे जितने सब, तो ये भी धुलना है। तो ये कल होगा ये वाला काम, जो डब्बा डिब्बी धुलने का। आज ये बर्तन वगैरह हो गए हैं, आज ही थोड़ा बहुत और हो जाएगा, ये डब्बे वगैरह धुल दूँगी। और ये ऊपर की जो बोरी है वो भी मैंने निकाल दी है। सबसे बड़ा कारण ये था कि बोरी लगाई थी हम लोगों ने, पर बहुत अच्छे से लगा दी थी, पर क्या हुआ था उसके अंदर ना चूहे जा रहे थे और गंदगी कर रहे थे, और कहीं कहीं से कतर भी दिए थे। तो इस वजह से ना हम लोग ने बोरी निकाल दी। तो कम से कम बोरी निकाल देने से ये रहेगा कि चूहे ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैं भी धीरे धीरे साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो मैट वगैरह हम लोग ने निकाल कर फोल्ड करके रख दी है, तो इसको लगाएंगे। लेकिन अब जब ये काम हो रहा है तो फिर सोच रहे हैं कि ये भी मतलब इस वाले रूम में भी हम लोग प्लास्टर करवा लेंगे। तो फर्श मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो फर्श करवा लेंगे, जिससे ना फिर उसके बाद सही से मैट लग जाएगी। और यहाँ पर बस मैं टीवी साफ़ कर रही हूँ, सोफ़ा वोफ़ा वगैरह सब मुझे बहुत तरीके से, मतलब इतने अच्छे से घर को आज ना साफ़ हो गया था, बहुत ही अच्छे से। तो धीरे धीरे करके मतलब मम्मी ने करवा ही दी, जबकि मैं मना कर रही थी कि वो तो हम बाद में कर ही लेंगे। और सावन सोमवार भी आ रहा है, तो इस वजह से मैं साफ़ सफाई करती, पर मेरी तबीयत ज़्यादा ही वो हो गई थी। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कल भी नहीं खाया था और आज भी नहीं खाया है। पता नहीं क्यों भूख भी नहीं लग रही है। रात में मुझे तो उल्टियाँ भी हो गई हैं, रात के 12 बजे 2-3 उल्टियाँ हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने खाना, और अभी मैं कम से कम 3-4 दिन बाद ये व्लॉग बनाई हूँ, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो नेक्स्ट अभी मैंने व्लॉग डाला है उसके 2-3 दिन बाद से मैं बना रही हूँ। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थक गई थी कि क्या, जो भी तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर ये स्टैंड और बचा था, तो वो भी मम्मी ने ज़बरदस्ती निकलवा के धो दी। तो मेरा सबसे ज़्यादा काम जो है मम्मी ने कर दिया है। और आप लोग मिलना भी चाह रहे थे, तो मैं सामने से नहीं दिखा पाई क्योंकि पानी भी गिर रहा है। हाँ, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है,
जब से ये मैंने काम स्टार्ट किया है ना, तब से 3 दिन लगातार बारिश हो रही है। थोड़ा रुक जाती है फिर होने लगती है, लेकिन कंटिन्यू चल रही है बारिश। अभी रुक गई है तो बस अभी मम्मी ये बहुत अच्छे से साफ़ कर दे रही हैं। तो मेरा बहुत सारा ऐसे कभी कभार जब मेरी बहन भी आती है छोटी वाली, तो त्यौहार वगैरह में आ जाती है ना, तो वो भी इसी तरह काम कर देती है। मेरा बहुत काम मेरा हो जाता है। अच्छा, एक बात है, पास में मायका होने से बहुत अच्छा रहता है। कम से कम लोग मिलने भी आ जाते हैं और मिलजुल कर थोड़ा काम भी हो जाता है। मतलब अकेला भारी नहीं पड़ता है कि बहुत ही, अब जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत हो गई थी। ऐसा कभी होता नहीं है, पर पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में, पानी में मैंने काम कर लिया, इस वजह से हो गई। तो देखिए सारे बर्तन वगैरह धुल के मैं अंदर रखते जा रही हूँ, सूखते जा रहे हैं। अभी नहीं जमाऊँगी, सारे मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद जब सारा बाहर का ये क्लीन हो जाएगा तब मैं जमाऊँगी बर्तन और डब्बे। तो अभी मैं सिलेंडर लगा रही हूँ क्योंकि बनाना है चाय, तो चाय वगैरह बना दूँगी। तो चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ डायरेक्टली। काफ़ी टाइम हो गया, खाना ही बना रही हूँ मैं। मम्मी लोग जा चुके हैं, तो मम्मी 6:30 बजे 7 बजे ऐसे चले जाते हैं। मतलब अभी पापा का काम लगा हुआ है ना इस साइड को, तो आ जाते हैं लेकर, नहीं तो ऐसे कहाँ मौका मिलता है आने को। ऐसे बहुत टाइम हो जाता है तो नहीं आ पाती हैं। वो तो अभी काम चल रहा है तो पापा ले आ रहे हैं अभी साथ में और लेके चले जाते हैं। तो अभी मैं शाम का टाइम है, रात का टाइम है। मैं बना रही हूँ आज मूंग की दाल। पता नहीं 2 दिन से कुछ नहीं खाया ना, तो आज पता नहीं मूंग की दाल खाने की इच्छा हो रही मेरी। वो भी मिर्ची और टमाटर से बघार कर अच्छी लगती है, मतलब छौंक लगा कर। तो सिंपल सी ही मैं दाल बना रही हूँ और चावल बनाऊँगी। तो बस यही है आज का मेरा जो रात का खाना। और 2 दिन बाद, पूरे 2 दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख भी नहीं लग रही थी उल्टी के कारण, और मुंह का स्वाद भी ना बहुत ही ज़्यादा एकदम बिगड़ा सा लग रहा था, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था खाने को। तो सिर्फ मैंने 1-2 चाय ही पी है सुबह से और कल भी। तो अभी मैंने भी कुछ 1 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए थे मैंने खाना ही नहीं बनाया था। जो भी मम्मी ले आती रही तो ये लोग खा लेते रहे। थोड़ी बहुत ही बनाती, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया था, तो ऐसा हुआ था। और तो यहाँ पर मैंने दाल में छौंक लगाने के लिए थोड़ा सा तेल लिया था, 1-2 चम्मच के करीब, और उसमें मैंने जो पिसा हुआ लहसुन रखा था वो थोड़ा सा डाल दिया है। उसके बाद टमाटर और मिर्च भी डाल दी है। तो बस इनको अच्छे से थोड़ा सा भूनने के बाद, वैसे भी ये प्रेशर कुकर जब सीटी लगाएंगे तो टमाटर वैसे भी गल जाएंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें दाल डाल दी है। दाल डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर बस डालना है, और उसके बाद इसमें सीटी लगा देंगे। और ये दाल ना बहुत ही जल्दी बन जाती है, 1 या 2 सीटी में आराम से पक जाती है। आज ना लेकिन ये है कि मम्मी ने आज से जो पूरा काम करवाना शुरू करी है, तो 3 दिन लगातार उन्होंने सारे काम करवा दी मेरे। 3 दिन आई तो सारे वो ये काम कर दी थी। थोड़ी बहुत कपड़े भी धो दी हैं और बाकी के मैं धो लूँगी। मैंने ज़्यादा नहीं धोने दिए, बड़े बड़े बस मैंने दे दिए थे। उसके मतलब 1-2 चादर जो थी बेडशीट वगैरह वो 2-3 ठो, और बाकी फिर मैं धो लूँगी। मैंने सोचा थोड़े थोड़े करके मैं खुद धो लूँगी। तो मैंने 3 दिन में कपड़े भी कंप्लीट कर लिए। बहुत सारे थे और सूख भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर मैं अंदर फैलाते जा रही हूँ ना। एक लॉट सुबह धो लेती हूँ तो वो 2 दिन भर में हल्के फुल्के सूख जाते हैं। फिर दूसरा लॉट मैं रात को धुलती हूँ तो वो भी हल्के हो जाते हैं, तो फिर वो वाले में डाल देती हूँ।
तो इस तरीके से मैंने अपना सारा जो काम है वो ख़त्म कर लिया है धीरे धीरे। अभी भी फ़िलहाल बाकी है अभी काम। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मैं खा रही हूँ अभी खाना, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो आज मैं पहले खा रही हूँ, क्योंकि एक तो मैंने खाया नहीं था ना 2 दिन से, तो मुझे भूख सी लगी रही थी। और मैंने मिर्च का अचार लिया है, हरी वाली मिर्च, और दाल और चावल। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये मम्मी ने बांध दिए थे ऐसे ही करके, तो ये इतने बस मम्मी ने धो दिए हैं बड़े बड़े, तो थोड़ा बहुत वो हो गया है। और कपड़े अभी बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब बहुत सारे थे, आधे से ज़्यादा तो धुल गए हैं, थोड़े ही रह गए हैं। कुछ ऐसे फैला दिए हैं बेडशीट वगैरह। अभी रात का टाइम है, ये खाने के बाद बहुत ही, ये देखिए अभी इतने सारे हैं, तो थोड़े थोड़े करके मैंने धुल दी थी। ये धुले वाले डले हुए हैं जो नीचे पड़े हैं, तो सब मैं धुल धुल के एक साइड रखते जा रही हूँ, फिर फोल्ड करके इकट्ठा रख दूँगी। तो अभी बस आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ।